तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं मोहित शर्मा। ये यहाँ पे सेम कोर्स करने आए हुए हैं जिस कोर्स में मैं एनरोल्ड हूँ, और आज इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो इस टॉपिक पे होगा कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आप एक कोर्स लेके आ रहे हैं, तो आपका एज एन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे मैनेज करोगे, और आपका एजुकेशन कितनी स्ट्रेसफुल है। एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन है, एकोमोडेशन का कैसा होगा, यहाँ पे खाने पीने का खर्चा, ग्रोसरीज का खर्चा, ये जो हमारे डेली लाइफ से मतलब डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं, जो खर्चा पानी होता है, ये सब चीजें होती हैं, उन सब चीजों का हम डिस्कशन करेंगे आज। तो आपका बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट एपिसोड पे। तो मोहित, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, आपका इंट्रोडक्शन मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहूंगा। तो आपका कोर्स क्या है, आपका इंडिया में क्या बैकग्राउंड था, और आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो? सबसे पहले तो फिर थैंक यू भाई बुलाने के लिए। और अब जैसे मेरा यहाँ पे कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो जैसे हमारा कॉलेज है तो फिर भाई नॉर्थ आइलैंड कॉलेज है, NIC, जो यहाँ पे कोटनी में पड़ता है। और मैं इंडिया से मैं ऐसे हूँ भाई, मैं जो तो फिर राजस्थान से हूँ, पर लेकिन मैं आया हूँ भाई वेस्ट बंगाल खड़गपुर, जो तो फिर ये भाई कलकत्ता के पास पड़ता है। मैं वहां से आया हूँ। बहुत बढ़िया। आपने जब यहाँ पे आए हो तो आपने 12th पास आउट करके आए हो या फिर कोर्स भी किया था कोई? नहीं, मैं इंडिया से मैं जो तो फिर भाई बैचलर्स करके आया हूँ। बैचलर्स करके आए, अकाउंटेंसी ऑनर्स, अकाउंट्स में करके आए हो? अकाउंटेंसी। बहुत बढ़िया। तो जब आप कनाडा में लैंड हुए तो आपका एक्सपीरियंस लैंड होने के बाद और लैंड होने के बाद से अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये मैं अपना पर्सनली बताऊं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, क्योंकि इंडिया में भी मैंने कभी भी आज तक तो फिर सबसे पहले तो मैंने आज तक कभी तो फिर भाई फ्लाइट में नहीं बैठा था। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरे लिए वही था कि भाई एयरपोर्ट जाना। हाँ। एयरपोर्ट जाना, वहां पे तो फिर भाई फ्लाइट में बैठना। हाँ। और फिर फ्लाइट में बैठने के बाद एक अंदर का एक एक्सपीरियंस। हाँ। कि जब प्लेन जब स्पीड पकड़ रहा था, हाँ, तो रनवे में, तो अंदर एक दिल में एक अलग एक्साइटमेंट। हाँ। वाह कि फाइनली ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। हाँ। जा रहे हैं हम कनाडा। अब विश्वास करना मुश्किल था। हाँ। पर लेकिन एक अलग एक्साइटमेंट भी था वो। हाँ, हाँ, सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया था। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट से बैठ रहे थे वहां, उससे पहले आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा रहा? इमिग्रेशन तो मुझे ऐसा कोई टफ तो मतलब मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगा। मतलब मैं इजीली गया, और स्पेशली इमिग्रेशन में मुझे तो दिल्ली में तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा गया। ओके। बस खाली मेरे जो तो फिर नाम पूछे, मुझे देखे, हाँ, और स्टाम्पिंग करके छोड़ दिए। इस पे हम और डिटेल में आगे हम पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं पॉडकास्ट के सेकंड पड़ाव पे, जो कि है आपका फर्स्ट इंप्रेशन और कल्चर, एक एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप यहाँ पे कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे। इंडिया से चढ़ने के बाद आपने बताया कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक एक्साइटमेंट रहा। फिर जब आप वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपका कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी था यहाँ पे जिसने आपको हेल्प आउट किया, या आप एज अ टोटली न्यू कमर थे, किसी को नहीं जानते थे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? तो फिर बेसिकली तो भाई मैं जब यहाँ पे आया, उतरा, तो मेरे यहाँ पे ऐसे जो तो कनाडा में कोई ऐसे तो फिर भाई फैमिली मेंबर तो मेरे कोई भी नहीं थे। ओके। पर मेरे यहाँ पे मेरे तो फिर भाई चाइल्डहुड फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे बहुत सारे थे यहाँ पे। अच्छा। तो फिर भाई वैंकूवर में जैसे उनका नाम था हरमन वगैरह लोग। हाँ। तो फिर वो सब मुझे तो फिर उनका मुझे बहुत बड़ा हेल्प रहा। हाँ। तो मुझे तो फिर भाई लेने आ गए थे मुझे, क्योंकि एक एयरपोर्ट में लेने आना भाई एक बंदा के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप एक पूरी नई कंट्री में आए, कुछ नहीं पता। और हाँ। सबसे बड़ी बात आप उस देश में तो फिर भाई किसी को नहीं जानते। और हाँ। वैसे में कोई बंदा अगर आपके लिए खड़ा है तो वो भाई बहुत बड़ी बात है। कितने घंटे की फ्लाइट थी आपकी? मेरी थी भाई एयर इंडिया की थी डायरेक्ट, तो फिर भाई 14 आवर्स की थी। 14 आवर्स की। तो ये मतलब सही में, मतलब मैंने भी जब ये एक्सपीरियंस किया कि आप डायरेक्ट एक फ्लाइट लेके आ रही हो, 14-16 घंटे की फ्लाइट, एक वो थकान, उसके बाद एक मतलब आपको एक अनजान देश में खड़े हो, अकेले बंदे, वहां पे कोई आपका ऑलरेडी बंदा खड़ा होता है, आपको फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, सपोर्ट करने के लिए, तो एक ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा वो एक्सपीरियंस रहता ही है। एक्सपीरियंस भाई दिल का तो फिर बहुत अच्छा, बड़ा तो फिर सुकून होती है। सुकून, हाँ, सुकून वाली टेंशन फ्री मामला होता है।
कोई हमें सपोर्ट के लिए वहां पे खड़ा है, एक कि निकलूंगा तो एक बंदा बाहर मिलेगा मुझे, वो मेरे को हेल्प आउट करेगा कि मैं ऑलरेडी वैसे ही थका हुआ हूँ, इतना लंबी फ्लाइट लेके आया हूँ, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मोहित, हाउ डिफरेंट इज कनाडा फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड? डिफरेंट तो भाई मेरे एक्सपेक्टिंग से तो रहा है कि जैसे मुझे इंडिया में मुझे ये तो पता था कि आकर के भाई यहाँ मेहनत करना है, हार्डवर्क है। हाँ। क्योंकि बिना हार्डवर्क किए तो भाई कुछ चीज हासिल नहीं होता। हाँ। पर लेकिन इतना ज्यादा है वो भी मुझे अंदाजा नहीं था। पर यहाँ के मालूम चला कि बेटा कुछ करना है तो मेहनत तो लगेगा। हाँ। और मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो बच्चे ज्यादातर जिनसे भी मैं मिला उनका यही होता है कि जीआईसी आ गई है तो अपना जीआईसी से खर्चा चल जाएगा 1 साल का, लेकिन वो अगले साल का प्लानिंग नहीं करते हैं कि उनको फीस भी देनी है कॉलेज की। उनको अपना अगले साल से जब जीआईसी यानी बंद हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी जीआईसी, तो उनको अपना महीने का खर्चा भी निकालना है, ये सब कैसे मैनेज करनी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जीआईसी आते हैं, गाड़ी लेते हैं सेकेंड हैंड एक, और खर्चे पाल लेते हैं बेफिजूल। आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया अपने फ्रेंड्स में? भाई जीआईसी को जितना हो सके, मेरा अगर एडवाइस लोगे तो जीआईसी को आप अपना पैसा मत ही समझो। वो समझो कि वो आपका पैसा नहीं है। हाँ। वो बस किसी का पैसा आ रहा है। हाँ। और आपको उसको वैसे ही अगर आपका अपना पैसा है आप उसको जो तो फी सेविंग करके रखिए, आपके जो तो फी भाई सेकंड ईयर की फीस के लिए। हाँ। वरना आप उसको अपना, अगर आपके इंडिया में स्टडी लोन है, ऐसा कोई एजुकेशन लोन वगैरह है, तो आप उसके लिए उसको तो फिर भाई सेव करके रखिए। क्योंकि जीआईसी को खर्चा करना है स्टार्टिंग में तो भाई आपको पैसा, जैसे अभी हमारे जीआईसी है तो फिर भाई $20,000 $20,000। हाँ। तो आप उसको उड़ाना तो बहुत आसान है, पर वो 20,000 कमाना बहुत मुश्किल बात है। हाँ। ये देश में वो उसका कारण ये भी है कि अब बच्चा आएगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ज्यादातर, तो जब वो एक पार्ट टाइम करेगा, फुल टाइम में तो आप एक ऑन डिमांड, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं इस चीज में, फुल टाइम में तो आप एक डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतनी सैलरी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको बेस पे ही मिलता है, जहां तक मैंने देखा है। हाँ। और उस पार्ट टाइम में बेस पे मिलने के बाद आप सिर्फ उतना ही एक कमाते हो यहाँ पे आने के बाद कि जितना आप अपना ग्रोसरीज, रेंट और छोटे मोटे खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के, इन सब चीजों के खर्चे निकाल लो, उसमें से थोड़ी सी सेविंग्स आप कर पाओगे। अगर आप बहुत सारे खर्चे कर लोगे, ऊपर से गाड़ी भी एक ले लोगे, तो गाड़ी का पेट्रोल भी होगा, उसका इंश्योरेंस भी होता है, कहीं लग गई तो उसका मेंटेनेंस भी होता है गाड़ी का। मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में आने के साथ कोई अगर बड़े तो फिर भाई शौक पाल रहा है तो वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। हाँ। क्योंकि आने के साथ तुरंत कोई बड़ा अपने ऊपर बर्डन कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप यहाँ आने के साथ आप अपने फोकस करो कि मैं कैसे अपना अर्निंग बढ़ाऊं। हाँ। ना कि अपने एक्सपेंस बढ़ाने के बदले में अपने अर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस बढ़ाना बहुत इजी है। यहाँ पे ईएमआई में आपको तो फिर भाई मस्टैंग लेनी है, गाड़ियां लेनी है, जो लेनी है मिल जाएगी। हाँ, टेस्ला भी मिल जाती है, टेस्ला भी मिल जाएगी, 0 डाउन पेमेंट करो और ईएमआई। हमारे इंडिया में तो फिर भाई टेस्ला बोलने से भाई तो फिर अब चांद हो गया। पर यहाँ पे टेस्ला कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ला भी मिल जाएगी। पर लेकिन और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हर चीज ईएमआई। ईएमआई यहाँ पे बच्चों के लिए जितना अच्छा भी है, उतना ही वो उनके लिए भाई ओवर बर्डन भी है। हाँ। पर अगर आप एक लेवल में पहुंच गए हो, फिर आप अपने, अगर आपको उस लेवल का आपका अर्निंग है, फिर आप उस लेवल का आप बर्डन लो, इट्स ओके। पर अभी आप जब तक आप इंटरनेशनल और स्पेशली स्टार्टिंग फेज में बर्डन नहीं लेना चाहिए, मतलब कि मेरे हिसाब से। जब तक आप कोर्स कर रहे हो, जब तक आप पार्ट टाइम अलाउड हो कनाडा के अंदर काम करने के लिए, आप उस समय में सिर्फ सेविंग्स करो, खर्चा जो नेसेसिटी है डेली लिविंग में उस पे खर्चा करो, बाकी पैसे को थोड़ा सा बचाने के वे में सोचो, और अपनी अर्निंग्स को कैसे बढ़ा सकते हो, कोई नई स्किल सीख के, ऑनलाइन काम पकड़ के, इन सब चीजों को समझ के आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ाओ कम। और आप खर्चा करो, बिल्कुल करो, ईएमआईस पालो, लेकिन उस समय पे जाके पालो जब आपको पता है कि इससे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, मेरे को इसका बर्डन नहीं होगा 6 महीने के बाद जाने के बाद भी। इस कॉन्फिडेंस पे कभी आप ईएमआई ना बांधो कि इस महीने मेरे को एक पार्ट टाइम मिल गई है जो कि अच्छा मेरे को अमाउंट दे रही है, लेकिन क्या पता वो 6 महीने बाद हो या ना हो, लेकिन आप 12 महीने की ईएमआई उसके भरोसे बांध लो। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा मोहित ने बताया। हाँ। तो फिर भाई जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप उबर ईट्स करते हो या तो फिर भाई डोरडैश करते हो, हाँ। अगर आप वो सब के लिए यहाँ पे
स्टार्टिंग फेज में अगर आप कोई भी तो फिर भाई सेकंड हैंड में थर्ड हैंड में अगर आप तो गाड़ी लेते हो तो भाई इट्स ओके, वो चीज तो फिर भाई बनता है। हाँ। पर लेकिन अगर आप बेकार का तो फिर भाई शो ऑफ करने के लिए या तो फिर भाई गेड़िया मारने के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो वो चीज भाई मतलब नहीं बनता, वो चीज भाई पूरा बेकार है, क्योंकि वो आपकी जीआईसी भी खा जाएगी, ऊपर से जो अर्निंग कर रहे हो वो भी खा जाएगा, सेविंग्स तो आप मान लो जीरो करोगे, सेविंग जीरो, ऊपर से तो फिर भाई सेकंड ईयर की फीस हो सके कि आपको इंडिया से मंगवानी पड़ जाए, पेरेंट्स पे बर्डन आ जाएगा। सही बात है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज की एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसी चीज का आपके डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, इट कैन बी ऑफ रिज्यूम में क्या चीज है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे मैं आपके साथ कनेक्ट होके जूम कॉल पे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो करूंगा। मैं कोई सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, लेकिन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैं लोगों से मिलता हूं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं श्योरली आपका कहीं ना कहीं जो भी मेरा बेस्ट हो पाएगा, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।